आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इतिहास विषय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहला वीडियो आया था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, उसको आपने देख लिया होगा। यदि उसको नहीं देखा तो उसको अभी जाके देख लीजिए और उसके आगे से अभी शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी YT पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और इसका जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस को इसका जनक कहते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो कौन कौन से 3 है? प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक कालीन इतिहास। ठीक है, ये प्राक इतिहास भी 4 भागों में है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, इनको बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा और हड़प्पा, इनके बारे में भी आगे की क्लासों में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। और देखो, इस काल में सन जरूरत नहीं है आपको। यदि जो सन, इसमें सन इम्पोर्टेंट नहीं है तो सन को ज़्यादा ध्यान में मत रखना। इसमें सन इम्पोर्टेंट है पर डेट का कोई जिक्र नहीं, इसमें कोई डेट की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ से देखो, ये जो प्राचीन इतिहास है इसमें आपको सन ध्यान रखना है और कौन सी ईस्वी में हुआ था ये याद रखना है। मध्य काल में क्या रखना है? सन याद रखना है। और ये जो आधुनिक काल इतिहास और नेहरू काल है ना, इसमें आपको डेट भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि प्राक इतिहास क्या है, क्योंकि शुरुआत हमने प्राक इतिहास से की है। तो आज का टॉपिक प्राक इतिहास। प्राक इतिहास क्या है? इतिहास का वह समय जिसमें मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, देखो मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसमें मानव ना लिखना जानता ना पढ़ना जानता था। इसमें क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। ठीक है, तो इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले। इसके अंतर्गत पाषाण, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, ना ही इसमें मानव पढ़ना जानता था और ना ही लिखना जानता था। आप पूछो कि सर आप किसके आधार पे कह सकते हैं? हम इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना और लिखना आता तो कुछ तो साक्ष्य मिलते, परंतु इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि मानव पढ़ना जानता था या लिखना जानता था। ठीक है, अब पाषाण काल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो भी अवशेष मिले उसमें नुकीले हथियार वगैरह वगैरह मिले, तो इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, वह समय जब पाषाण काल किसे कहते हैं? वह समय जिसमें मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। और पाषाण काल ही 4 प्रकार का है। ये जो प्राक इतिहास है इसको ही पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो आज बस इन 4 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बस, और बाकी वाला कल देखेंगे। पुरापाषाण, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय को ही पुरापाषाण काल कहते हैं। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था, क्योंकि मानव पूरा विकसित नहीं हुआ था। और इस समय मानव खाना बदोश, खाद्य संग्रह अर्थात इस समय मानव का एक ही काम होता कि खाना, बस, उससे ज़्यादा मानव को कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके जीवन का उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। ठीक है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। बस एक ही क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें याद आता है कि खाना बदोश, मानव पुरापाषाण काल में क्या करता था? तो वो अपने खाने का संग्रह करता था। बस इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता है। दूसरा आता है मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में क्या था कि ये पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय में मानव ने, देखो उस समय बड़े बड़े हथियार थे, पर इस समय मानव ने पत्थर के नुकीले और छोटे हथियार बने। इस समय के मानव के प्रमुख कार्य थी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्य
कार्यक्रम था। यदि मानव की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। नव या उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल आ गया तो जब पाषाण काल खत्म हुआ तो उसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, यानी रहने के लिए घर बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मन का कैसे कहते हैं, घड़ा की खोज की। तो देखो इसमें पहिया और मन का ये दो इम्पोर्टेंट है, और इसमें कृषि और पशुपालन भी खोज किया था। अब इसके संबंधित में कुछ नोट इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हर साल भी आते हैं। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कीर्थर पहाड़ियों के बीच में की थी। स्थान का नाम क्या था? कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में पहली बार खेती की थी। ठीक है, और मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा था? कुत्ता था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। और ताम्र पाषाण काल क्या था? इस काल में यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं, जिस कारण इसे औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया। इससे औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में मिलता है। और अब देखो आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आंसर भी दे रखे हैं साथ में, ऐसा बात नहीं है। किस काल में मानव आखेटन शिकारी था? तो शिकारी कब था? जब वो अपना पेट भरता था, अर्थात पुरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोल्डीवा, यूपी उत्तर प्रदेश में मिला है। तो अगले वीडियो में हम आद्य इतिहास काल को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना, और इतने को ध्यान से पढ़ के आना। ठीक है, और इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।